सुजन अर्बुद राधित पाद युगम, जो पहला चरण है, सुजन अर्बुद आराधित पाद युगम, ये इसमें संधि है। सुजन माने सज्जन, सज्जन वृंद कौन है? जो भक्त लोग हैं। यहाँ पर सज्जन कहने से तात्पर्य लिया गया जो भक्त वृंद हैं, क्योंकि और इस जगत में बहुत सारे जो सज्जन व्यक्ति हैं, जैसे सामाजिक जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनका यहाँ पर वर्णन नहीं है, केवल मात्र भक्त वृंद का ही वर्णन है। अर्बुद, अर्बुद माने कोटि कोटि, आराधित, आराधित माने पूजित, पाद युगम माने चरण कमल, जिनके श्री चरण कमल कोटि कोटि सज्जनों के द्वारा अर्थात भक्तों के द्वारा सम्यक रूप से आराधित हुए हैं। सम्यक रूप से आराधित हुए मतलब क्या? कि जिस मार्ग को श्रील प्रभुपाद ने इस जगत में प्रकाशित किया, श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा को, उसी धारा को ही ये जो भक्त वृंद हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं। यही चरण कमल पूजा करने का अर्थ है। श्रील गुरुदेव इस विषय में विशेष रूप से कहते थे कि केवल गुरु जी को माला पहना दिया और गुरु जी के चरणों में पुष्प दे दिया, ये पूजा नहीं है। गुरु जी के हृदय के भावों को जान करके उसके अनुसार आचरण करना, ये वास्तव में उनकी पूजा है। तो इसलिए यहाँ पर उनके चरण कमल सज्जनों के द्वारा आराधित हुए हैं, मतलब कि वैष्णव वृंद उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके भजन करने की चेष्टा कर रहे हैं। दूसरा है युग धर्म धुरंधर पात्रवरम। युग धर्म, सतयुग का युग धर्म था तपस्या, त्रेता का यज्ञ, द्वापर का अर्चन और कलयुग का है नाम संकीर्तन। तो इस नाम संकीर्तन जो युग धर्म है उसके धुरंधर संस्थापक पात्रवरम सर्वश्रेष्ठ पात्र हैं, अर्थात जो श्री कृष्ण संकीर्तन रूप युग धर्म के धुरंधर संस्थापक जनों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अर्थात अन्य लोगों ने भी नाम संकीर्तन का प्रचार किया है, किंतु श्रील प्रभुपाद उन्होंने जिस प्रकार से नाम संकीर्तन का प्रचार किया वो सर्वोत्तम है। और हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने तो गौड़ीय मठ का जो सिद्धांत है, जो एक स्टेटमेंट है कि श्री नाम संकीर्तन ही गौड़ीय मठ के उपास्य हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने बोल दिया है स्पष्ट रूप से कि नाम संकीर्तन के प्रभाव से ही हमको भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए उन्होंने सारे विश्व में अपने शिष्यों को भेज करके, श्री स्वामी महाराज जी विदेश में गए, उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। हमारे गुरु जी विदेश में गए, उन्होंने नाम संकीर्तन का प्रचार किया। ये सबका मूल में कौन है? श्रील प्रभुपाद। तो इसलिए यहाँ पर जो अन्य आचार्य हुए कलयुग में, श्री रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बादित्य इत्यादि और भी अनेक सारे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी नाम संकीर्तन का प्रचार किया है, किंतु इतना विपुल रूप से जैसा श्रील प्रभुपाद ने किया। पृथ्वी ते आते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हईवेक मोर नाम, कि पृथ्वी पर जितने भी नगर ग्राम इत्यादि उन सब में मेरा प्रचार होगा, नाम संकीर्तन होगा। वो वाणी को श्रील प्रभुपाद ने ही चरितार्थ किया, जगत में स्थापित किया। वरदाभयदायक पूज्य पदम, वरद अभयदायक, वरद माने वर देने वाले, अभयदायक अर्थात अभय देने वालों की, पूज्य पदम अर्थात जिनके पूज्य पाद पद्म भक्त जनों के लिए वरदान और अभय प्रदानकारी हैं। अर्थात जो अपने भक्तों को वरदान प्रदान करते हैं, जो उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, अर्थात उनकी अनुगत्य करते हैं, यही चरण कमलों की पूजा का तात्पर्य है। जो उनका अनुगत्य करते हैं उनको वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? श्रील प्रभुपाद क्या वरदान देते हैं? जो श्रील प्रभुपाद ने अंतिम उपदेश दिया उसी में उनका वरदान छिपा हुआ है। वो क्या था कि हम लोगों को मिलजुल कर रूप और सनातन की वाणी का प्रचार करना है, यही ये वरदान है। अर्थात जो उनका अनुगत्य करेगा उसको श्री रूप और श्री सनातन का अनुगत्य प्राप्त होगा और उनके अनुगत्य में वो राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद अपने भक्त जनों को समस्त वरदान देने वाले और महाप्रभु की सेवा में लगाने वाले एवं अभय प्रदानकारी हैं। अभय जैसा कि बताया, इस जगत में भय क्या है?
शरीर में अभिनिवेश होना यही सबसे बड़ा भय है, मृत्यु का भय। लेकिन उनके जो चरण कमलों का आश्रय ले लेता है उसको फिर मृत्यु का भी भय नहीं होता, क्योंकि उसको महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो जाती है, राधा कृष्ण की सेवा का उसको रस मिल जाता है, इसलिए फिर उसको इस जगत में और कोई भय नहीं रहता। शास्त्र में बताया है भयम द्वितीया निवेश स्यात्, भय का कारण ही होता है द्वितीय वस्तु, अर्थात भगवान के अतिरिक्त किसी द्वितीय वस्तु में अभिनिवेश होना, इसी से भय होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद के जो चरणों का आश्रय लेता है उसको वो अभय प्रदान कर देते हैं। उन सर्व पूज्य प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। दूसरा है भजनोर्जित सज्जन संघ पतिम पतिताधिक कारुणिकैक गतिम गति वंचित वंचका चिंत्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। भजन ऊर्जित, भजन ऊर्जित अर्थात भजन से युक्त बल, भजन बल से संपन्न। सज्जन, सज्जन जैसा बताया भी वैष्णव वृंद। संघपतिम, संघपति माने उन सबके अधिपति हैं। जो सज्जन संघ है अर्थात जो वैष्णवों का समूह है उसके पति माने सर्वोत्तम है, वो अधिपति हैं। जो भजन बल से संपन्न सज्जन वृंद के अधिपति हैं, अर्थात उनके जैसे कहते हैं ना लीडर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद उनके पास में कैसे कैसे महापुरुष आए। हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, श्रील भक्ति दयाल माधव गोसाई महाराज, श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोसाई महाराज, श्री भक्ति सारंग गोसाई महाराज, भक्ति दबन गोसाई महाराज, ये सब कौन है? ये सब कोई साधारण नहीं है, ये सब एक एक महापुरुष हैं। उन सब महापुरुषों के भी अधिपति हैं वो, यही बात कह रहे हैं यहाँ पर। और पतिताधिक कारुणिक एक गति, पतित पतित जनों के, अधिक कारुणिक उनके प्रति अत्यधिक करुणामय है। कारुणिक एक गतिम अर्थात उनकी एकमात्र गति है, जो पतित जनों के प्रति अत्यधिक करुणामय है तथा उनकी एकमात्र गति है। पतित कहने से मतलब हुआ जैसे हम लोग जैसे बद्ध जीव पड़े हुए हैं, उनके प्रति अत्यंत करुणा प्रकाश करके श्रील प्रभुपाद ने इन मठों की स्थापना की। और सिर्फ मठों की स्थापना नहीं की, अपने जो निज जन हैं उन सबको देश देश में, गांव गांव में, पूरे भारतवर्ष में, विदेश में, सब जगह भेजा। देखो जीवों के प्रति उनकी कैसी करुणा है, अमंद उदया दया। और श्रील प्रभुपाद स्वयं भी कहते थे एक जीवात्मा के उद्धार करने के लिए, इस जगत में से एक जीवात्मा के उद्धार करने के लिए लाखों गैलन खून खर्च करना पड़ेगा। मतलब अगर देखो यहाँ इस जगत से तुलना करी जाए तो विचार करो, सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये कोई करुणा तो हुई नहीं भाई, ये तो बिजनेस जैसा हो गया कि तुम हमसे खून मांग रहे हो और बदले में तुम आजादी दे रहे हो। और वो आजादी भी क्या है? जब तक शरीर है तब तक आजादी है, शरीर खत्म तो आजादी भी खत्म, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद का सिद्धांत देखो कि हम अपना ही खून खर्च करेंगे। साधु का देखो महिमा क्या है कि हम अपना खून खर्च करेंगे, अर्थात जो श्रील प्रभुपाद जी के पार्षद हैं उनको कैसे कैसे स्थानों पर भेजा। उन्होंने भूखे प्यासे कितने कष्ट सह करके, लोगों का विरोध सह करके, और कितनी जा करके कथाएं सुनाई, और कैसे कैसे देश में गए प्रचार करने के लिए। वहां पर खाने के लिए नहीं, रहने के लिए कोई सुविधा नहीं, लेकिन अपना खुद का खून खर्च किया और आजादी भी दिया। आजादी दिया मतलब एक जीवात्मा को परमानेंट आजादी दे दिया, अर्थात उनको भगवान के धाम में भेज दिया। ये उनकी परम करुणा है। इसी को कहते हैं अमंद उदया दया, जो समय के साथ में भी कभी मंद नहीं होती, अर्थात समय के साथ नष्ट नहीं होती। लेकिन इस जगत की जो दया है, हॉस्पिटल बनवाना, कुएं खुदवाना, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना, ये मंदोदया दया। मंदोदया दया अर्थात समय के साथ मंद पड़ जाती है। जब तक शरीर है तब तक तो वो रहेगा, उसके बाद अगले जन्म में फिर वो अपने कर्मों के फल से फिर गरीब बन गया तो फिर कौन खिलाएगा। लेकिन एक बार भक्ति में वो आ गया तो फिर उसके बाद में वो सीधे भगवान के धाम को चला जाएगा, वहां पर उसके बाद कोई कष्ट नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो पतित जन हैं उनके प्रति श्रील प्रभुपाद अत्यधिक करुणामय हैं और उनकी एकमात्र गति है।
गति वंचित वंचक अचिंत्य पदम, गति से वंचित वंचकों के लिए जिनके पाद पद्म, गति वंचित, गति से वंचित, वंचक माने जो छलना करते हैं, कपट करते हैं, अभी बताएंगे क्या है इसका। अचिंत्य पदम मानी जो प्रभुपाद जी के चरण कमल हैं उनके लिए अचिंत्य हैं। तात्पर्य क्या हुआ, गति से वंचित वंचकों के लिए जिनके चरण कमल सर्वदा अचिंतनीय हैं, अर्थात जो मार्ग से भटक गए हैं, गति से वंचित, यानी गति क्या है, एकमात्र भक्ति ही गति है, भगवान ही एकमात्र गति है। उसके अतिरिक्त कर्मी, ज्ञानी और योगी इत्यादि जो हैं उनके लिए श्रील प्रभुपाद के चरण कमल सर्वदा अचिंतनीय है, अर्थात वो कभी भी प्रभुपाद के चरण कमलों की महिमा को नहीं समझ सकते। इसी कारण से तो उनका विरोध किया। जितने कर्मी कांडी ब्राह्मण थे, गोस्वामी थे, जाति गोसाई, बाबाजी संप्रदाय, सहजिया संप्रदाय और दुनिया भर के जितने लोग थे, उनके लिए प्रभुपाद के चरण कमल अचिंत्य पदम, कभी चिंता भी नहीं कर सकते कि श्रील प्रभुपाद इस जगत में कितनी उन्नत वस्तु को देने के लिए आए, और वो स्वयं श्रीमती राधा जी की नयन मणि मंजरी हैं। इसलिए जैसे कृष्ण हैं, इसको समझ सकते हैं हम उदाहरण से, कृष्ण हैं, कृष्ण के जो चरण कमल हैं वो दुर्योधन के लिए अचिंत्य हैं कि नहीं, भगवान है सामने, लेकिन विदुर के लिए तो भगवान है, उनके लिए तो वही चरण कमल चिंत्य हैं, लेकिन वही चरण कमल दुर्योधन के लिए अचिंत्य है। इसलिए श्री कुंती देवी ने अपनी स्तुति में कहा है कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमान मदह पुमान नैवारती अभिधातु वही त्वाम अकिंचन गोचरः। भगवान अकिंचन गोचर हैं, ऐसे जो पतित हैं उनके लिए तो गोचर हैं, किंतु जो जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री इस प्रकार के अभिमान से युक्त जो लोग हैं उनके लिए भगवान के चरण कमल बिल्कुल ही अचिंत्य हैं, उनको भगवान के दर्शन नहीं होते। उसी प्रकार से जो दूसरों को ठगते हैं, मतलब भागवत करके पैसा कमाते हैं, जाति गोसाई हो गए और विग्रह सेवा करके पैसा कमाते हैं, उन सब के लिए श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमल अचिंतनीय हैं। प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। अति कोमल कांचन दीर्घ तनु निंदित हेम मृणाल मदम मदनार्बुद वंदित चंद्र पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। अति कोमल कांचन माने स्वर्ण वर्ण के समान, दीर्घ तनु दीर्घ विशाल शरीर है, जिनका सुदीर्घ तनु शरीर अत्यंत कोमल और सुवर्ण वर्ण से युक्त है, जिनका जो बताया कि जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए बताया आजानु लंबित भुजऊ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ, ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं। श्रील प्रभुपाद जब इस जगत में प्रकट हुए थे तब उस समय भी उनके शरीर में तिलकों के निशान थे, तिलकों के चिन्ह थे, जनेऊ का भी चिन्ह था। तो ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं कि जो उनका जो हाथ है वो आजानुलंबित अर्थात घुटनों से नीचे तक आते हैं। तो महापुरुषों के कुछ कुछ लक्षण होते हैं, उसमें श्रील प्रभुपाद जी के अंदर भी वो महापुरुषों से के लक्षण से युक्त हैं, जिनका दीर्घ तनु अत्यंत कोमल और स्वर्ण वर्ण से युक्त है। तनु निंदित हेम मृणाल मदम, तनु ने जिनका शरीर निंदित अर्थात पराभूत करता है, हेम अर्थात स्वर्ण में कमल के नालों की शोभा को, जिनका शरीर स्वर्णमय कमल नालों की मतता को भी पराभूत कर देता है। ये महापुरुषों का ऐसा सौंदर्य होता है। यद्यपि इसमें भी फिर वही बात है, जैसे दुर्योधन के सामने जब कृष्ण थे तो उनको तो सौंदर्य दिखता नहीं था, कृष्ण का सौंदर्य, लेकिन वही कृष्ण जब गोपियों के सामने होते हैं तो उनको कामदेव से भी अत्यधिक सुंदर प्रतीत होते हैं, और उनके लिए त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, एक जो त्रुटि का समय, एक सेकंड से भी जो कम समय है, वो भी उनके लिए युग के समान प्रतीत होता है। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी, उनका दिव्य शरीर है, दिव्य कलेवर है, किंतु जो बद्ध जीव हैं, जो माया से युक्त हैं, माया का पर्दा जिनके ऊपर पड़ा हुआ है, वो उनकी शरीर की शोभा को दर्शन नहीं कर सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब प्रकट हुए थे तो सारे के सारे लोग उनकी शोभा दर्शन नहीं कर सकते। तो उनकी जो शोभा है वो स्वर्णमय कमल नालों की सौंदर्य को भी निंदित कर देती है। यहाँ पर विशेष रूप से
जैसे बताया कि हम लोग इसका दर्शन नहीं कर सकते, ये यहाँ पर श्रील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी सिर्फ उनके इस स्वरूप की बात ही नहीं कर रहे हैं, उनके जो दिव्य स्वरूप है, जो कि उनका मंजरी स्वरूप है, उसकी भी बात कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तथा जिनके चंद्रकांत तनु निंदित हेम मृणाल मदनार्बुद वंदित चंद्र पर, मदन माने कामदेव, अर्बुद अर्थात करोड़ों, वंदित वंदना पूजित, चंद्र पदम माने चंद्र के समान चरण कमल, अर्थात जिनके चंद्रकांत चरण कमलों की वंदना कोटि कोटि कामदेव भी करते हैं। अर्थात जो जैसे कामदेव क्या है, कामदेव तो इस जगत का साधारण देवता है, तो उस प्रकार से जो कामदेव जैसे कितने सारे जो देवता हैं, वो देवता भी श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों की वंदना करते हैं। इसका भी प्रमाण देखा जाता है कि एक बार एक श्रील प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, वो शिष्य बनने से पहले की बात है, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो गई तो वो यमराज जी के पास में गई, और यमराज जी के पास में जब गई तो देखा कि यमराज जी किसी की पूजा कर रहे हैं। तो उनका यमराज जी का सामने फोटो रखा हुआ था, उसको वो आरती उतार रहे थे। तो माता जी को जब यमराज जी ने देखा तो कहा कि अभी तुम वापस जाओ और ये जो महापुरुष हैं इनसे जाकर के दीक्षा लो। स्वयं यमराज जी ने ये बात बोली। तो माता जी आई और श्रील प्रभुपाद जी के पास में, और प्रभुपाद जी क्योंकि वो उनके बात को समझ गए, क्योंकि प्रभुपाद तो साधारण नहीं अंतर्यामी है, इसलिए वो माता जी ने जाकर के अपनी वो अनुभूति बताई कि मैं यमराज जी के पास गई थी और उन्होंने मुझसे आपसे दीक्षा लेने के लिए बोला है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे यमराज हैं और भी जो देवता हैं वो भी उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि जो कामदेव इत्यादि वो भी उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ऐसे श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में मैं सदा प्रणाम अर्पण करता हूँ। निज सेवक तारक रंज विधुम विदुताहित हुंकृत सिंह वरम वर्णागत बालिश छंद पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। निज सेवक, निज सेवक माने अपने सेवक, तारक रंजी विधुम, तारक माने नक्षत्र मंडली, रंजी अर्थात आनंदित करने वाले, विधुम अर्थात चंद्रमा। अपनी जो सेवक रूपी नक्षत्र मंडली है, अर्थात उनके जो सेवक हैं, जैसे अभी हमने बताया था हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति दयाित माधव गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति हृदयबन गोस्वामी महाराज, इतने सारे जो सेवक हैं उनके बहुत सारे, वो नक्षत्र के समान है। और नक्षत्रों के बीच में जैसे एक चंद्रमा शोभायमान होता है, उस प्रकार से श्रील प्रभुपाद इनके बीच में एक चंद्र के समान शोभायमान है। और जिस प्रकार से चंद्रमा की शोभा से ही वो नक्षत्रों की शोभा बढ़ जाती है, यानी कि जो चंद्रमा है उन नक्षत्रों को आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जब उन सेवकों के बीच में रहते हैं तो उनको आनंद प्रदान करते हैं, अर्थात उनको पोषण करते हैं। निज सेवक तारक रंज विधुम विदुताहित हुंकृत सिंह वरम। विदुत माने कंपित हुआ, अहित माने भक्ति विद्वेषियों को, हुंकृत माने गर्जन करते हुए, सिंह वरम सिंह शिरोमणि के समान, अर्थात जो भक्ति विद्वेषी जनों के प्रति हुंकार करने वालों में सिंह शिरोमणि। ये बड़ी विशेष बात है। श्रील प्रभुपाद जी ने उनके सामने मायावादी जाति गोसाई ब्राह्मण, जो कर्मकांडी स्मार्त ब्राह्मण हैं, बाबा जी अपसंप्रदाय इत्यादि, वो सब तो प्रभुपाद का नाम सुनकर ही भयभीत हो जाते थे। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने वहां जाकर के उन सबको खंडन किया। एक बार एक राजा ने एक राजसभा बुलाई थी, धर्म सभा, उसमें बहुत सारे लोग गए थे, ये सब जितने भी कर्मकांडी स्मार्त ब्राह्मण पंडित और गोसाई इत्यादि सब जाति गोसाई, ये सब गए थे वहां पर। तब इन लोगों को जैसे ही पता चला कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भी आ रहे हैं तो भयभीत हो गए, और उन सबने मिलकर के राजा के सामने कंडीशन रखी कि अगर आप इनको बोलने के दिए देंगे तो फिर हम चले जाएंगे। इतना अधिक भयभीत, वो सब प्रभुपाद के नाम से ही भयभीत हो जाते थे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जैसे सिंह होता है,
अब सिंह के जब आ जाए कहीं पर तो वहां पर जैसे कुत्ते, सियार और जितने भी गीदड़ हैं, ये सब इनकी क्या स्थिति होती है, वो सब वहां से सिंह के गर्जन से ही भाग जाते हैं। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जब भी कोई हमारे गुरुवर्ग और गौड़ी विचारधारा के ऊपर किसी ने कुछ भी बोला तो श्रील प्रभुपाद ने सिंह के समान उसका विरोध किया। और इसी कारण से ही जो हम लोग देखते हैं कि वहां पर जो पौड़मा तला है, वहां पर श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर उन लोगों ने आक्रमण भी किया था। ये सब मिल गए एक साथ, लेकिन जिस प्रकार से 1000 कुत्ते मिलकर भी एक सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसी प्रकार से ये लोग श्रील प्रभुपाद जी का बाल भी बांका नहीं कर पाए। तो ऐसे जो भक्ति विद्वेषी जने हैं, उनके प्रति हुंकार करने वाले, अर्थात उनका संपूर्ण रूप से खंडन करने वाले, उनके सिद्धांत को खंडित करने वाले श्रील प्रभुपाद सिंह के समान है। और वर्णागत बालिश छंद पदम, वर्णागत माने शरणागत, बालिश अर्थात निरीह व्यक्ति, छंद पदम माने कल्याण करने वाले चरण कमलों की। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हुआ, निरीह व्यक्ति भी जिनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करके परम कल्याण को लाभ करते हैं। निरीह कहने से यहाँ पर एक तो अज्ञ व्यक्ति हैं, जिनको मतलब कुछ भी पता नहीं है उनका कल्याण किसमें है, लेकिन किसी प्रकार से उन्होंने अगर उनका आश्रय ग्रहण कर लिया। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक बार श्रील भक्ति सारंग गोसाई महाराज जी एक जगह पर गए थे सेठ के यहाँ। उस सेठ के यहाँ बेल बजाई तो उन्होंने दरवाजा खोला, तो उन्होंने कहा मैं गौड़ी मठ से आया हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि मुझे गौड़ी मठ में कोई विश्वास नहीं। उसके बाद में भक्ति सारंग गोसाई महाराज जी उसकी बात को अनसुना करके भीतर घुस गए, जाके सोफे पे बैठ गए। तो वो व्यक्ति कहता, अरे तुमने सुना नहीं, मैं गौड़ी मठ में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। तो भक्ति सारंग गोसाई महाराज जी ने कहा कि मैं गौड़ी मठ में तुम्हारे विश्वास उत्पन्न करने के लिए ही तो आया हूँ। और उन्होंने फिर श्रील प्रभुपाद की और महाप्रभु की जो विचारधारा है उसको सुनाया, तो वो थोड़ा प्रभावित हुआ। उसके बाद में वो श्रील प्रभुपाद जी के दर्शन करने को आया, और प्रभुपाद जी की वीरवती कथा को सुनकर के वो इतना अधिक प्रभावित हुआ कि वो प्रभुपाद जी का चरणाश्रय उसने ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार के निरीह व्यक्ति, मतलब जिनको गौड़ी मठ में भी विश्वास ही नहीं था, ऐसे व्यक्तियों ने भी श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करके परम कल्याण को लाभ किया। कितने कितने श्रील कृष्ण केशव प्रभु थे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, उनके पिताजी वो तो बीड़ी सिगरेट इत्यादि पीते थे, और वो एक बार आए प्रभुपाद जी के पास में, और प्रभुपाद जी की जब वीरवती हरि कथा को सुना तो उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं आज के बाद में बीड़ी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, और उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी का चरणाश्रय ग्रहण किया। ऐसे करके कहने का मतलब यह है कि कितने सारे व्यक्ति हैं जो कि इस प्रकार से थे और वो भक्ति का कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी का चरणाश्रय करके परम कल्याण, अर्थात वो जो मंजरी भाव है जो कि बड़े से बड़े लोगों के लिए भी दुर्लभ, ब्रह्मा शिव नारद इत्यादि के लिए भी दुर्लभ है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से उस मधुर रस को बहुत सारे भक्तों ने प्राप्त किया है। 5वें श्लोक में कह रहे हैं, विपुलीकृत वैभव गौर भुवम भुवनेषु विकीर्तित गौरदयम् दयनीय गणार्पित गौर पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। विपुलीकृत, विपुल माने बहुत अधिक, अगाध, कृत माने प्रकाशित किया, वैभव, वैभव माने ऐश्वर्य को, गौर भुवम अर्थात गौर के धाम, जिन्होंने त्रिभुवन में, भुवनेश माने त्रिभुवन, त्रिभुवन में श्री चैतन्य महाप्रभु के धाम के ऐश्वर्य को प्रकाशित किया। किस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु को जगत के लोग कैसे जानते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने धाम को तो प्रकाशित किया, किंतु जो मठ का वहाँ पर निर्माण हुआ वो श्रील प्रभुपाद ने ही कराया, और उसके बाद में उन्होंने परिक्रमाओं का आयोजन किया, गौड़ मंडल परिक्रमा का आयोजन किया, नवदीप धाम परिक्रमा का प्रतिवर्ष श्रील प्रभुपाद आयोजन करते थे। उसमें हजारों लोग आते थे, और उसी कारण से आज भी हम देखते हैं कि लाखों लोग आ रहे हैं नवदीप धाम परिक्रमा करने के लिए, महाप्रभु के जन्म स्थान को दर्शन करने के लिए। ये सब किसकी कृपा है? ये श्रील प्रभुपाद की ही कृपा है। और भारत तो छोड़ ही दो, विदेश में सारे विश्व के लोग भी आज श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए
उनके जन्म स्थान के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यह सब श्रील प्रभुपाद की ही कृपा है। भुवनेषु विकीर्तित गौरदयम, और भुवन माने त्रिभुवन में, विकीर्तित जिन्होंने प्रचार किया, गौरदयम श्री चैतन्य महाप्रभु की उदारता को। श्री चैतन्य महाप्रभु कितने उदार हैं कि जगाई मदाई जैसे पापियों का भी उद्धार उन्होंने कर दिया। ये महाप्रभु की लीलाएं जो आज सारे विश्व में प्रचारित हैं, उनका मूल कारण श्रील प्रभुपाद ही हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को सारे विश्व में भेजा प्रचार करने के लिए, और उसी कारण से आज सारे जगत के लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की महावदान्यता को समझ पाए हैं। दयनीय गणार्पित गौर पदम, दयनीय अर्थात दया के पात्र, गण, दयनीय गण माने जो दया के पात्र हैं, गौर अर्पित, अर्पित अर्थात प्रदान किया, गौर पदम श्री गौर सुंदर के चरण कमलों को। अर्थात क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने कृपा पात्रों के हृदय में श्री गौर पाद पद्म की स्थापना की, अर्थात जिन लोगों ने श्रील प्रभुपाद का आश्रय ग्रहण किया, उन सभी को श्रील प्रभुपाद ने महाप्रभु की कृपा में अभिषिक्त कर दिया, अर्थात उनके हृदय में भी महाप्रभु के चरणों के प्रति अनुराग उत्पन्न कर दिया। क्यों? श्रील प्रभुपाद सब समय 24 के 24 घंटे हरि कथा करते थे। जब वो हरि कथा करते थे, हमारे परम गुरुदेव और उनके अन्य शिष्यगण बताते हैं, जब श्रील प्रभुपाद हरि कथा करते थे तो ऐसा लगता था उनके सहस्त्र मुख हो गए, अर्थात इतने आविष्ट हो जाते थे कि उन्हें खाने का, पीने का, सोने का और किसी भी चीज का वो ध्यान ही नहीं रहता था, और घंटों घंटों वो कथा करते रहते थे। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद के मुख से वीरवती हरि कथा सुनकर ही उनके जो शिष्यगण हैं, उनके हृदय में भी महाप्रभु के प्रति प्रेम और अनुराग उत्पन्न हुआ। कैसे देखो, कैसे जो नास्तिक लोग थे, उनके हृदय में भी श्रील प्रभुपाद ने महाप्रभु की कृपा को प्रकाशित कर दिया। एक समय श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी एक सेठ के यहाँ पर पहुंचे। वहाँ उन्होंने घंटी बजाई और घंटी बजा करके भीतर चले गए। तो वो सेठ बोला, अरे सुना नहीं, मुझे गौड़ी मठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी बोले कि मैं तुम्हारा विश्वास दिलाने के लिए ही तो आया हूँ, और उनको श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा श्रवण कराई और श्रील प्रभुपाद की महिमा सुनाई। उनकी महिमा सुनने के पश्चात में वो जो सेठ था, जो बिल्कुल नास्तिक था, जिसको गौड़ी मठ में विश्वास ही नहीं था, वो भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा और उनको 500 रुपये देने लगा प्रणामी के लिए। तब श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी ने कहा, देखो मैं पैसा लेने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे हृदय में गौड़ी मठ के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए आया हूँ। तब उनको कहा कि तुम मेरे गुरु जी के दर्शन करो। तो वह सेठ को श्रील प्रभुपाद जी के पास में लेकर के आए। श्रील प्रभुपाद जी ने उनको हरि कथा सुनाई और वो सेठ ने भी महाप्रभु की धारा में आकर के श्रील प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय ग्रहण किया। तो इस प्रकार से कैसे कैसे लोगों पर कृपा करके श्रील प्रभुपाद ने महाप्रभु की भक्ति प्रदान करी। चिर गौर जनाश्रय विश्व गुरुम, गुरु गौर किशोरक दास परम, परमादृत भक्ति विनोद पदम, प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। चिर माने नित्य, गौरजन, गौरजन अर्थात श्री गौर सुंदर के आश्रित जन। आश्रय, गौर जनाश्रय, आश्रय स्थल, विश्व गुरुम जगत गुरु, गुरु गौर किशोरक अपने श्री गुरु श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के दास से परम, सेवा परायण, परम आदृत, अत्यंत आदरयुक्त, भक्ति विनोद पदम, भक्ति विनोद के चरण कमलों के जो रूप में आदर युक्त हुए हैं। कह रहे चिर गौर जनाश्रय विश्व गुरु, श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रित जनों के नित्य आश्रय स्थल और जो जगत गुरु हैं। श्रील प्रभुपाद महाप्रभु का जितने भी लोग भजन करने वाले हैं, उन सब ने श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय ग्रहण किया और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से उनके हृदय में महाप्रभु का प्रेम प्रकाशित हुआ। इसलिए महाप्रभु के आश्रित जनों के नित्य आश्रय स्थल हैं।
और सिर्फ अपने शिष्यों का ही नहीं, वो अपने शिष्यों के शिष्य यानी अपने प्रशिष्यों का भी आज भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे श्रील गुरुदेव, उनको भी श्रील प्रभुपाद जी की विचारधारा में सब समय डूबे रहते थे और अप्रकट होने पर भी श्रील प्रभुपाद का संग करते थे। यह श्रील प्रभुपाद की विशेष कृपा है कि वो अब तक भी जो अपने शिष्य प्रशिष्य हैं उन सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो जगत गुरु हैं, जगत गुरु कौन हो सकता है? श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में बताया, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वाम अपि मां पृथ्वीम सशिष्या। जिसने वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, उदर और उपस्थ, इन सबके वेग को कंट्रोल कर लिया है, वही जगत गुरु हो सकता है। श्रील प्रभुपाद ने इन सभी वेगों को कंट्रोल कर लिया, इसीलिए वो इस जगत के गुरु हैं। और जो अपने गुरु श्री गौर किशोर दास के प्रति सेवा परायण हैं। श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वो सब समय राधा जी के भावों में डूबे रहते थे, तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद भी राधा जी के भावों में सब समय विभावित रहते थे और कहते थे, श्री विश्वभानु देवी, श्री विश्वभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी के चरणों की धूली बनना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए उनके प्रति सेवा परायण है। उनकी उसी भावों को उन्होंने इस जगत में प्रकाशित किया। तथा श्री भक्ति विनोद ठाकुर के पाद पद्म जिनके द्वारा उत्कृष्ट रूप में आदर युक्त हुए, भक्ति विनोद ठाकुर के चरणों को जिन्होंने अत्यंत सेवा की, किस प्रकार से कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने नाम हट्ट का प्रचार किया, नाम हट्ट का प्रचार किया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने, और श्रील प्रभुपाद ने उसी नाम संकीर्तन को गांव-गांव से लेकर के सारे विश्व तक भी पहुंचा दिया। इस प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के चरणों की सेवा करी। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने महाप्रभु के धाम को प्रकाशित किया, किंतु श्रील प्रभुपाद ने उस धाम की महिमा को सारे विश्व में प्रचार कर दिया। इस प्रकार से ठाकुर भक्ति विनोद की सेवा करी। तीसरी सेवा, ठाकुर भक्ति विनोद ने जैव धर्म और अनेक सारे ग्रंथों की रचना की, लेकिन उनका प्रचार नहीं किया। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने आज उनकी कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज जैव धर्म केवल बांग्ला भाषा में ही नहीं है, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी में, रसियन में और कितनी कितनी भाषाओं में प्रकाशित हुआ। ये सब श्रील प्रभुपाद की कृपा से ही हुआ। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने जो भी, ठाकुर भक्ति विनोद ने जो भी कार्य प्रारंभ किए थे उनको आगे बढ़ा करके और सारे विश्व में जो प्रचार किया वो श्रील प्रभुपाद ने किया। इस प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के चरण कमलों की पूर्ण रूप से उन्होंने सेवा करी है। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जब अप्रकट होने वाले थे तब उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी से कहा भी था कि देखो, तुम अपने भजन के लिए धाम की सेवा से समझौता मत करना। मतलब क्या कि अगर तुम भजन में ही डूबे रहोगे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद भजन करते थे 3 लाख नाम प्रतिदिन, चांद्रायण व्रत पारण, गोग्रास की तरह भोजन करना, ऐसा पूर्ण वैराग्य युक्त थे, जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य हम लोग सुनते हैं। इस प्रकार से वैराग्य का अवलंबन किया उन्होंने। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको कहा था कि अगर तुम ऐसे ही अपने भजन में ही डूबे रहे तो धाम की सेवा कौन करेगा, ये धाम की महिमा को जगत में कौन प्रकाशित करेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने उनके आदेश को पालन करके धाम की क्या अद्भुत सेवा करी। सारे भारतवर्ष में 64 गौड़ी मठों की स्थापना कर दी। ये श्रील प्रभुपाद ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्री गौर किशोर दास बाबा जी, जो उनके 2 गुरु हैं, श्री गौर किशोर दास बाबा जी दीक्षा गुरु और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर शिक्षा गुरु, इन दोनों की विपुल रूप से सेवा की है। रघुरूप सनातन कीर्ति धर्म, धरणी तल कीर्तित जीव कवि, कविराज नरोत्तम सख्य पदम, प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। रघुरूप सनातन, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, इनकी कीर्ति को धारण करने वाले, इन गोस्वामियों की कीर्ति रूपी पताका को धारण करने वाले, मतलब क्या हुआ, इनकी कीर्ति क्या है,
इनकी कीर्ति है एकमात्र श्रीमती राधा जी का भजन, राधा जी के चरणों की भक्ति, राधा दास्यम। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उसमें कहते हैं स्वनियम दशकम में कि हमको कृष्ण की सेवा से भी कोई प्रयोजन नहीं है अगर वहाँ पर राधा जी नहीं है। कृष्ण अगर हमको स्वयं भी बुलाते हैं तब भी हम नहीं जाएंगे, किंतु राधा जी अगर जहाँ वहाँ पर विराजमान है तो हम गरुड़ से भी तेज गति से उड़ करके चले जाएंगे। इसका मतलब राधा पक्षी है। तो राधा जी के चरणों की जो दासी बनना, यही एकमात्र हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसी कीर्ति पताका को श्रील प्रभुपाद ने भी ग्रहण किया। कैसे? श्रील प्रभुपाद जी का उपदेश, अंतिम उपदेश क्या है? श्रील प्रभुपाद जी अंतिम उपदेश में अपने कहते हैं कि रघु रूप सनातन के चरणों की रूप, रघुनाथ के चरणों की धूलि बनना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। रूप रघुनाथ की चरणों की धूलि बनना अर्थात जिस भाव से उन्होंने भजन किया है उसी भाव से हमको भी भजन करना है, यही एकमात्र हमारा उद्देश्य है। और उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बोला कि तुम लोग सब मिलजुल करके विश्वभानु नंदिनी की चरणों की दासी बनने के लिए सेवा करते रहना। अर्थात जो अभी हमने बताया कि केवल मात्र राधा पक्षी है, राधा जी के चरणों की सेवा करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। यही श्रील प्रभुपाद ने अपने अंतिम उपदेशों में कहा था। तो इसलिए वो रूप और रघुनाथ की कीर्ति को धारण, कीर्ति रूपी पताका को धारण करने वाले हैं। और किस प्रकार से राधा जी के सेवा के लिए सब समय उत्कंठित रहते थे, उसी प्रकार की भावना। एक समय श्रील प्रभुपाद जगन्नाथपुरी में थे और उस समय तो जो अलारनाथ हैं वहाँ पर जब स्नान यात्रा होती है तो 15 दिन जगन्नाथ जी का मंदिर बंद हो जाता है। तो महाप्रभु उस समय अलारनाथ में दर्शन करने के लिए जाते थे। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हमको अलारनाथ चलना है। तो कुछ शिष्यों ने कहा प्रभुपाद वहाँ पर तो बहुत अधिक गर्मी है। तो श्रील प्रभुपाद कहने लगे कि वहाँ पर हमको श्रीमती राधा रानी के चरणों की सेवा करनी है। अर्थात उन्होंने एक श्लोक बोला, उसका अर्थ यह था कि जब श्रीमती राधा रानी को जब गर्मी लगती है तो उनकी जो दासियां हैं वो चामर डुलाती हैं, बीजन करती हैं। तो उन्हीं भावों में आविष्ट होकर के श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमको भी वही सेवा करनी है, इसके लिए हम वहाँ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जो रूप और रघुनाथ की जो वाणी है, जो रूप और रघुनाथ के जो भाव हैं, उन्हीं भावों में सब समय श्रील प्रभुपाद आविष्ट रहते थे। इस प्रकार से उनकी कीर्ति रूपी पताका को उन्होंने सारे विश्व में प्रचार किया, उनको धारण किया है। और भी जो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी को देखो, वो राधा कुंड के निकट में भजन करते थे। श्रील प्रभुपाद ने भी वहाँ पर चैतन्य मठ में, जहाँ पर मायापुर योगपीठ में चैतन्य मठ में राधा कुंड, श्याम कुंड, सभी गिरिराज गोवर्धन सभी को प्रकाशित किया है। जिस प्रकार से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, निज निकट निवासम देहि गोवर्धन, तो हम उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने भी वहाँ गिरिराज जी, राधा कुंड और श्याम कुंड को प्रकाशित किया। अलारनाथ में भी श्रील प्रभुपाद ने राधा कुंड को प्रकाशित किया। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी सब समय राधा कुंड के तट पर रहते हैं, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद भी सब समय भी कहीं भी क्यों ना हो, बताए ना अलारनाथ में हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ये अलारनाथ में उन्होंने राधा कुंड की सेवा को प्रकाशित कर दिया। क्या अद्भुत उनके भाव हैं। क्यों? क्योंकि वो सब समय रूप और रघुनाथ के हृदय के भावों को ही हृदय में धारण करने वाले हैं। और रघुरूप सनातन कीर्ति धर्म धरणी तल कीर्तित जीव कवि। और इस धरणी पर जिन्होंने पांडित्य की प्रतिभा में जीव गोस्वामी के अभिन्न तनु कहकर के लोग उनको बोलते हैं। अर्थात जैसे जीव गोस्वामी के पांडित्य की कोई सीमा नहीं थी, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद के पांडित्य की भी कोई सीमा नहीं थी। 15-16 साल की उम्र में ही कलकत्ता में गए थे दर्शन विभाग में। वहाँ पर जो दर्शन विभाग के एचओडी थे, उनके साथ में श्रील प्रभुपाद जी का कुछ जो एस्ट्रोलॉजी है उसको, ग्रह नक्षत्रों को लेकर के कुछ विचार हुआ और उन्होंने इतनी कम उम्र में ही उसको परास्त कर दिया। तो वह खड़ा हो गया अपनी कुर्सी से
और कुर्सी से खड़ा होकर के कहने लगा कि आप आइए, आप इस कुर्सी को ग्रहण कीजिए, यह कुर्सी तो आपके लिए ही है, आपके योग्य ही है। तब श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैं इस जगत में तारे गिनने के लिए नहीं आया। क्या अद्भुत विचार है उनका, क्या पांडित्य था। तारे गिनने के लिए नहीं आया मतलब वो श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को जगत में प्रचार करने के लिए आए हैं, या एस्ट्रोलॉजी इत्यादि के लिए नहीं आए। जो शुद्ध भक्ति, और शुद्ध भक्ति में भी विशेष रूप से जो मंजरी भाव है उसको प्रदान करने के लिए आए। ऐसा श्रील जीव गोस्वामी का, श्रील प्रभुपाद जी का पांडित्य था। सारे स्मार्त ब्राह्मण, सारे मायावादी, सबको उन्होंने खंडन करके श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा की सर्वोत्तमता को जगत में स्थापित किया। इसलिए सब लोग उनसे भयभीत रहते थे, जितने विपक्ष के लोग हैं। एक बार एक शायद मणिपुर के राजा ने एक धर्म सभा बुलाई थी, उसमें बड़े बड़े विद्वान प्रकांड सब बुलाए गए थे। उस समय श्रील प्रभुपाद को भी बुलाया था। तब जितने लोग थे वहां पर, जितने पंडित आए थे, उन्होंने देखा जब प्रभुपाद आ रहे हैं तो भयभीत हो गए, और उन्होंने राजा से कहा, अगर ये प्रभुपाद बोलेंगे तो फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप इनको न बोलने दें। इतना भयभीत थे वो लोग, क्योंकि प्रभुपाद के आगे किसी का कोई भी तर्क चलता नहीं था। इसलिए उनका जो टाइटल है वही क्या है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती। भक्ति के सिद्धांत के सरस्वती स्वरूप, अर्थात जो शुद्धा सरस्वती के साक्षात अवतार हैं श्रील प्रभुपाद। तो इसलिए जो पांडित्य है वो पांडित्य में श्रील जीव गोस्वामी की समान है। जैसे देखते हैं हम लोग जीव गोस्वामी के 60 संदर्भ में, बड़े बड़े पंडित लोग भी उन 60 संदर्भ को समझने में समर्थ नहीं है। उसी प्रकार से प्रभुपाद की जो टीकाएं हैं ना, चैतन्य चरितामृत की, और भी चैतन्य भागवत की, और भी जो श्रीमद् भागवत की भी उन्होंने कुछ टीकाएं जो लिखी हैं, उनको समझने में बड़े बड़े पंडित भी समर्थ नहीं है। गौड़ी मठ क्या है ये आप सभी लोग पढ़ना, मैं आपको भेजूंगा, और उसको पढ़ करके देखना कि श्रील प्रभुपाद का पांडित्य क्या है। उसको समझ में ही नहीं आएगा कि प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं। एक समय श्रील प्रभुपाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गए। वहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वहाँ पर बड़े बड़े जो दर्शन विभाग के प्रोफेसर, HOD सब थे। श्रील प्रभुपाद ने बोलना शुरू किया। बड़े बड़े जो HOD थे, टीचर्स थे, PhD करे हुए, वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। तब उन्होंने श्रील प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद आप थोड़ा अपने लेवल को नीचे करिए, जिससे हमको कुछ समझ में आए। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैं अपने लेवल को नीचे क्यों करूं, तुम लोग अपने लेवल को ऊपर करो। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद का पांडित्य था कि बड़े बड़े लोग भी उनको समझ नहीं पाते थे। एक बार किसी अंग्रेज के सामने उन्होंने जो कथा बोली थी इंग्लिश भाषा में, तो वो प्रभुपाद के इंग्लिश के वर्ड्स को भी अंग्रेज समझ नहीं पाया। कैसा उनका अगाध पांडित्य था, उसकी कोई सीमा ही नहीं। बताया ना, क्योंकि वो शुद्धा सरस्वती के अवतार हैं। कविराज नरोत्तम सख्य पदम, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, उनके साथ में उनका सख्य पद है। सख्य पद कहने से क्या, जिस प्रकार से श्री कविराज गोस्वामी राधा जी की मंजरी हैं, श्री नरोत्तम दास ठाकुर भी जिन भावों से राधा जी की सेवा करना चाहते हैं, गाथिया मालती माला दिवो दुहार गले, उसी प्रकार से उन्हीं भावों में श्रील प्रभुपाद मंजरी भाव में डूब करके राधा जी की सेवा करते। इसलिए इस दृष्टिकोण से उनके साथ सख्य भाव है। जैसे एक समय श्रील प्रभुपाद ने श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को भेजा था कुरुक्षेत्र में प्रदर्शनी के लिए, और श्रील भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी को पत्र में लिख करके भेजा कि तुम कुरुक्षेत्र चले जाओ, वहां पर राधा जी की कुछ सेवा है। तो वो समझ गए राधा जी की क्या सेवा है, मतलब राधा जी कुरुक्षेत्र में आएंगी, कृष्ण के साथ में मिलन होगा, और वो जो मिलन होगा उसको चित्र में प्रदर्शनी के माध्यम से सारे भक्तों को समझाना है, ये राधा जी की सेवा है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद सब समय राधा जी की पाल्य दासी वाले भाव में ही डूबे रहते थे, और उसी के अनुसार में वो सेवा किया करते थे। इसलिए श्री कविराज नरोत्तम कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी और श्री नरोत्तम दास ठाकुर, उनके साथ में उनका सख्य भाव है, क्योंकि वो भी उन्हीं भावों में सब समय डूबे रहते थे और राधा जी की सेवा करते थे।
कृपया हरि कीर्तन मूर्ति धरम, धरणी भर हारक गौर जनम, जनकाधिक वत्सल स्निग्ध पदम, प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। कृपया माने कृपा पूर्वक, हरि कीर्तन, मूर्ति धरम मूर्तिमान स्वरूप में प्रकाशित, धरणी अर्थात जीवों के प्रति असीम कृपा करके जो हरि कीर्तन के मूर्तिमान स्वरूप में प्रकाशित हैं। श्रील प्रभुपाद ने जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए ये जो हरि कीर्तन है, भगवान का नाम संकीर्तन, इसको सारे विश्व में प्रचार कराया। अपने शिष्यों को भेज करके श्रील भक्ति हृदय गोसाई महाराज, श्री भक्ति सारंग गोसाई महाराज, श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोसाई महाराज, और यहाँ तक कि जब स्वयं प्रभुपाद अप्रगट हो गए तब भी अपने शिष्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी को स्वप्न में बार बार आदेश दे करके संन्यास दिलाया और उसके पश्चात में उनको विदेश में भेजा और उनके माध्यम से जो हरि कीर्तन है उसको सारे विश्व में प्रचार कराया। इसलिए पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हईवेक मोर नाम। ये जो महाप्रभु की वाणी है इसको सर्वत्र प्रचार करने का जो श्रेय है वो एकमात्र श्रील प्रभुपाद को ही है। धरणी भर हारक गौर जन्म, धरणी भर माने पृथ्वी के पाप रूपी भार को, हारक माने हरण करने वाले गौर पार्षद हैं। जो धरणी के पाप रूपी भार को हरण करने वाले गौरांग के निज जन। कैसे कि ये पृथ्वी का पाप दूर कैसे होता है? भगवान के नाम संकीर्तन से ही ये पृथ्वी का भी पाप दूर होता है। जब गंगा जी अवतरित हो रही थी उस समय भागीरथ से गंगा जी ने पूछा कि भगीरथ ये बताओ, सारे जगत के लोग मुझ में पाप धो करके जाएंगे तो मेरे अंदर तो पाप बहुत इकट्ठे हो जाएंगे, उनको कौन नष्ट करेगा? तब भगीरथ जी ने ये कहा था, साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मनिष्ठा लोक पावना, हरन्ते अगमते अंग संगा ते स्वास्ते हग्विधरी। कि जो साधु भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं, जब वो आपके जल को स्पर्श करेंगे तो आपके भी पापों को दूर कर देंगे। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद हैं जो हृदय में महाप्रभु को धारण करने वाले हैं। किस प्रकार से उन्होंने पृथ्वी के समस्त जीवों के पापों को दूर करके उनमें नाम संकीर्तन युग धर्म में प्रतिष्ठित किया। कैसे जो आज बताए ना, देश विदेश में जो लोग मांस खाते हैं, अवैध स्त्री संग करते हैं, शराब पीते, हिप्पी, वो सब आज श्रील प्रभुपाद की कृपा से हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद को जब महाप्रभु ने सपार्षद अपने परिकरों सहित स्वप्न आदेश दिया कि जाओ तुम प्रचार करो, तो महाप्रभु ने कहा कि प्रभुपाद ने कहा कि मेरे पास न धन बल है न जन बल है। तो महाप्रभु ने कहा वो सब मैं व्यवस्था करूंगा। मतलब क्या कि प्रभुपाद स्वयं महाप्रभु के निज जन हैं, इसी कारण से वो सारी पृथ्वी को तारने में समर्थ हैं। ब्रह्मांड तारते शक्ति धरे जने जन, सारे ब्रह्मांड को तारने की शक्ति है उनकी। इसलिए उन्होंने सारे जगत में नाम संकीर्तन का प्रचार करके पृथ्वी के पापों को हरण किया। जनकादिक वत्सल स्निग्ध पदम, जनकादिक माने पिता से भी अधिक, वात्सल युक्त और उनके स्निग्ध चरण हैं, अर्थात जीवों के लिए जिनके चरण कमल जन्मदाता पिता के वात्सल्य से भी अधिक स्निग्ध हैं। क्योंकि देखो, पिता तो जन्म देता है, पालन पोषण करता है, लेकिन पिता अपने पुत्र के पापों को नष्ट नहीं कर सकता, उसके प्रारब्ध को नष्ट नहीं कर सकता, उसको भक्ति नहीं दे सकता। एक जन्म के लिए तो उसके लिए कुछ भी व्यवस्था भी कर सकता है, लेकिन अगले जन्म में फिर क्या होगा पुत्र का। लेकिन श्रील प्रभुपाद कैसे पिता तो कोटि कोटि माताओं से भी अधिक उनका प्रेम है कि वो जीवों को महाप्रभु की प्रेम प्रदान करके भगवान के धाम को भेजने वाले हैं, जो कि एक पिता क्या करोड़ों पिता मिलकर भी इस प्रकार से दया नहीं कर सकते। इसलिए बताया था श्रील प्रभुपाद की जो दया है वो अमंद उदया दया है, अर्थात उन्होंने स्वयं ये नारा दिया था कि एक जीवात्मा के उद्धार के लिए करोड़ों गैलन लाखों गैलन खून खर्च करना पड़े। तो देखो, श्रील प्रभुपाद ने स्वयं सब समय भक्ति में लगे रह करके हरि कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए दिन रात चेष्टा करी। भला ऐसा कौन पिता कर सकता है? इसलिए श्रील प्रभुपाद, उनके चरण कमल क्या हैं? जन्मदाता पिता के वात्सल्य से भी अधिक स्निग्ध हैं। एक बार
एक लड़का है वो अपने घर से आ गया श्रील प्रभुपाद जी के पास में, उसके माता पिता उसके पीछे पीछे आ गए। तो वो माता पिता कहने लगे प्रभुपाद अगर आप इसको बोल दोगे तो ये घर वापस चला जाएगा। तब श्रील प्रभुपाद ने बोला मैं क्या इतना निर्दयी हूँ कि एक बद्ध जीव किसी प्रकार से माया के चंगुल से छूटकर मेरे पास आया और मैं उसको फिर से माया के चंगुल में भेज दूं? मैं इतना निर्दयी नहीं। कहने का मतलब क्या है, देखो पिता को तो अपने पुत्र के प्रति कोई दया नहीं है, वो तो सोच रहा है कि बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा, इसलिए उसको वापस ले जाना चाहता है। लेकिन प्रभुपाद उनके हृदय में करोड़ों माताओं के बराबर प्रेम है, उनका पालन करना, पोषण करना, उनको भक्ति सिखाना और सब कुछ सिखाना और उनको भगवान के धाम में भेजना, ये सब प्रभुपाद ने अपना दायित्व स्वयं ग्रहण किया, यद्यपि उन्होंने कोई जन्म नहीं दिया उनको। ऐसे करके कितने सारे लोगों को प्रभुपाद ने उद्धार किया। शरणागत किंकर कल्प तरुम तरुधिकृत धीर वदान्य वरम वरदेन्द्र गणाचित दिव्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। शरणागत किंकर, जो शरणागत किंकर माने दास, अपनी शरण में आए हुए सेवकों के लिए जो कल्प तरु हैं, कल्प वृक्ष के समान। कल्प वृक्ष अर्थात जिससे जो इच्छा करो उसको वही प्रदान करता है, लेकिन वास्तव में ये तुलना ठीक नहीं है, क्योंकि जो कल्प वृक्ष है जड़ जगत का वह भक्ति प्रदान नहीं कर सकता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद वो कल्प वृक्ष से भी करोड़ों करोड़ों गुना श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो राधा जी के चरणों के दास से भाव भी प्रदान करने वाले हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति प्रदान करने वाले हैं। इसलिए अपनी शरण में आए हुए हम देखते हैं हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, श्रील भक्ति दयाल माधव गोसाई महाराज, श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज, कितने सारे प्रभुपाद जी के शरण में जितने भी सेवक लोग आए उन सबको श्रील प्रभुपाद ने महाप्रभु की प्रेमा भक्ति प्रदान कर दी और राधा जी के निज जन के रूप में वो प्रतिष्ठित हुए। तो इसलिए वो जो अपनी शरण में आए हुए हैं उनको कल्प वृक्ष के समान अर्थात महाप्रभु की सेवा प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष के समान है। तरु धिकृत धीर वदान्य वरम, तरु माने वृक्ष, धिकृत माने वृक्षों की सहनशीलता को भी पराजित करने वाले। धीर वदान्य, धीर अर्थात सहिष्णु, वदान्य अर्थात उदार, वरम अर्थात जिनकी सहिष्णुता और उदारता वृक्षों को भी लज्जित करती है। हम लोग देखते हैं कि जो वृक्ष है उस पर पत्थर मारने से फल देता है, फल तो देता है लेकिन उनका मंगल नहीं कर सकता। जो व्यक्ति ने पत्थर मारा उसका मंगल नहीं कर सकता, लेकिन श्रील प्रभुपाद किस प्रकार से उनकी उदारता, सहनशीलता, दया थी। हम लोग देखते हैं पौड़मा तला में श्रील प्रभुपाद के ऊपर में जाति गोसाई, स्मार्त ब्राह्मण और सब लोगों ने मिलकर के आक्रमण कर दिया, उनके प्राण लेना चाहते थे। हमारे परम गुरुदेव ने किसी प्रकार से उनको लेकर के वापस मायापुर में पहुंचा दिया। उस समय वहां पर पुलिस आ गई और पुलिस ने आकर के श्रील प्रभुपाद से पूछा कि आपके ऊपर किसने आक्रमण किया। यद्यपि प्रभुपाद सब जानते थे, फिर भी उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया और उल्टा बोला कि हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा हुआ, कृष्ण की कृपा ही समझी उन्होंने। तत्ते अनुकंपाम सुसमी छिमाड़ो भुंजाने बात कृतम विपाकम, कि ये भगवान की कृपा ही है और हमारा लाखों रुपए का इन लोगों ने प्रचार कर दिया। देखो किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी की भावना है कि जे लोग उनको मारना चाहते उनका भी कल्याण सोच रहे हैं। और उनके लिए कहा भी था कि एक दिन ये लोग समझेंगे कि ये लोग गलत हैं और मैं इनके हित चाहता हूँ, मैं इनको क्या वस्तु देना चाहता हूँ, किसी एक दिन ये लोग समझेंगे। तो हमारे परम गुरुदेव बताते थे कि एक बाद में जब परम गुरुदेव जब यहाँ पर मठ बनाया, देवानंद गौड़ी मठ, और तब जिन लोगों ने आक्रमण किया था प्रभुपाद के ऊपर, प्रभुपाद का विरोध करते थे, उनके साथ में परम गुरुदेव ने बातचीत की, तब उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि हम पहले उनको गलत समझते थे, लेकिन अब समझ में आता है कि प्रभुपाद कितनी उन्नत वस्तु को हम लोगों को देना चाहते थे, लेकिन उस समय हम लोग नहीं समझ पाए। तो इस प्रकार से देखो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु कि जिन लोगों ने उनका अहित किया, उनको मारना चाहते थे,
उनका भी वो मंगल कामना कर रहे हैं और उसको भी भगवान की कृपा के रूप में दर्शन कर रहे हैं कि हमारा लाखों रुपए का इन लोगों ने प्रचार कर दिया और उनका भी कोई विरोध नहीं किया। यही उनकी उदारता और उनकी बड़ी क्षमाशीलता और महिमा है और सहनशीलता भी है। वरदेंद्र गणार्चित दिव्य पदम, वरद इंद्र अर्थात वरदाताओं में श्रेष्ठ गण, अर्चित अर्थात पूजा करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि वरदाताओं में श्रेष्ठ व्यक्ति भी जिनके दिव्य चरण कमलों की पूजा करते हैं। जैसे हमने उस दिन भी बताया था, यमराज इत्यादि वो भी श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस प्रकार से मैं उन श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों की सदा सर्वदा प्रणाम करता हूँ। परहंस वरम परमार्थ पतिम पतितोद्धरणे कृत वेश यतिम यतिराज गणई परिसेव्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। परहंस वरम, श्रील प्रभुपाद कौन है? परमहंस शिरोमणि। जो सन्यास होता है, सन्यास की 4 स्टेजें होती हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। कुटीचक अर्थात सन्यासी एक कुटिया बना करके रहता है, उसमें भजन करते हैं। बहुदक अर्थात स्थान स्थान पर जाकर के भ्रमण करते हैं, प्रचार करते हैं। और हंस होता है उसके ऊपर में, जो नीर क्षीर विवेक का, जिस प्रकार से नीर क्षीर का विवेक मतलब शुद्ध भक्ति क्या है और शुद्ध क्या है, उस सबको विवेक के द्वारा अलग कर देते हैं और शुद्ध भक्ति को ही ग्रहण कर लेते हैं। और परमहंस होते हैं जिनके लिए शास्त्रों का भी कोई नियम नहीं होता है, उनके लिए एकादशी का कोई नियम नहीं है, उनके लिए किसी चीज का भी कोई नियम नहीं। ऐसे परमहंस वरम, परमहंसों में भी वो शिरोमणि थे, परमार्थ पतिम और कृष्ण प्रेम रूपी संपत्ति के स्वामी, पतितोद्धरणे कृतवेश यतम, पतितों के उद्धार के लिए उन्होंने यति अर्थात सन्यासी का वेश ग्रहण किया। यहाँ पर बता रहे जो यद्यपि परमहंस कुल के चूड़ामणि है, परमहंसों में भी सर्वोत्तम है और कृष्ण प्रेम रूपी संपत्ति के स्वामी हैं, किंतु पतित जीवों के उद्धार के लिए जिन्होंने सन्यासी का वेश धारण किया। देखो यहाँ पर बहुत विशेष बात है कि जो उत्तम भागवत है, उत्तम भागवत कभी भी किसी पर कृपा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो समस्त सर्वभूतेषु अपश्येत भगवत भावम। जो विद्या वन्य संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, सब में भगवान के ही दर्शन करते हैं। जब सब में भगवान के दर्शन करेंगे तो कैसे कृपा करेंगे? इसलिए दीक्षा इत्यादि प्रदान करने के लिए, अपने शिष्यों पर कृपा करने के लिए जो गुरु हैं वो उत्तम अवस्था से मध्यम अधिकार में प्रवेश करते हैं। ये सन्यास इत्यादि क्या है? सन्यास तो जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये तो आश्रम है। और प्रभुपाद परमहंस कुल के चूड़ामणि हैं, अर्थात उनके लिए कोई वर्ण नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, वो तो महाप्रभु के निजजन है, राधा जी की नयनमणि मंजरी है। लेकिन जीवों पर कृपा करने के लिए उन्होंने सन्यास यति का वेश धारण किया है, अर्थात उत्तम से भी उत्तम, उत्तम के भी जो उत्तम अधिकार से लेकर के और सीधे मध्यम में आकर के सन्यास वेश ग्रहण किया और दीक्षा प्रदान की। जो उत्तम भक्त है उसके लिए प्रचार करना संभव नहीं है, क्योंकि वो सभी जीवों में तो समान रूप से कृष्ण के दर्शन करता है। इसलिए प्रचार करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने अपने अधिकार में निम्न अधिकार को ग्रहण किया, मध्यम अधिकार को ग्रहण किया और सन्यास ग्रहण किया। सन्यास ग्रहण करके सारे विश्व में महाप्रभु की भक्ति का प्रचार किया और कृष्ण प्रेम रूपी संपत्ति को वितरण किया। यतिराज गणई परिसेव्य पदम, और जिनके चरण कमल यतिराज माने बड़े बड़े सन्यासियों के द्वारा सेवित है। श्रील प्रभुपाद के 18 सन्यासी शिष्य थे, जो कि एक से एक धुरंधर, जिन्होंने बताया ना सारी दिशाओं को जीत लिया। एक एक शिष्य ने उनके कैसे कैसे किन किन किस तरीके से प्रचार किया। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी, उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। आज सारे विश्व में इस्कॉन के 500 से भी ज्यादा मंदिर। हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उन्होंने गौड़ी वेदांत समिति की स्थापना करी। श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज चैतन्य गौड़ी मठ की स्थापना की। भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, गोपीनाथ गौड़ी मठ, मतलब एक एक शिष्य ने सारे दिग्विजयी हैं। ऐसे दिग्विजयी शिष्यों के द्वारा जिनके चरण कमल सेवित हैं, ऐसे हैं श्रील प्रभुपाद।
जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके एक एक परिकर के माध्यम से उन्होंने एक एक चीज को प्रकाशित कराया। रामानंद राय के माध्यम से जो है रस तत्व को प्रकाशित कराया, सनातन गोस्वामी के माध्यम से तत्व सिद्धांत को प्रकाशित कराया, हरिदास ठाकुर जी के माध्यम से नाम की महिमा को प्रकाशित कराया। ऐसे एक एक शिष्य के माध्यम से एक एक चीज को जय कराया। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद के भी एक एक शिष्य दिग्विजयी हैं और उन्होंने एक एक दिशाओं को सबको जय कर लिया और इस प्रकार से सारे विश्व में श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचार किया। वृषभानुसुता दयितानुचरम चरणाश्रित रेणुधरस्त महम मह अद्भुत पावन शक्ति पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद। जो वृषभानु नंदिनी के परम प्रिय अनुचर हैं, जैसा कि अभी हमने बताया कि श्रील प्रभुपाद कौन है, श्रीमती राधा रानी की नयन मणि मंजरी है। क्या उनकी महिमा है कि जो कृष्ण है वो राधा जी के चरणों में काकू मिनती करते हैं, राधा जी के चरणों के दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं। और सिर्फ राधा जी ही नहीं, उनकी जो सखियां हैं, उनकी जो दासियां हैं, उनके चरणों में भी कृष्ण गिड़गिड़ाते हैं। और इसका प्रमाण मिलता है श्रील प्रभुपाद राधा जी के निज जन है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है जब श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव हुआ जगन्नाथपुरी में, उस समय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वहीं पर रहते थे। तब उस समय जगन्नाथ जी की कुछ 6 महीने के बाद में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रारंभ हुई। रथ यात्रा के समय में जो जगन्नाथ जी का रथ है 3 दिन तक ठाकुर भक्ति विनोद के घर के आगे रुका रहा, क्योंकि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी महाप्रभु के निज जन है, गौर शक्ति स्वरूप है, गौर शक्ति के स्वरूप है, इसलिए वो समझ गए और वो श्रील प्रभुपाद को लेकर के जगन्नाथ जी के रथ पर आए। जब जगन्नाथ जी के चरणों में रख दिया तो जगन्नाथ जी की प्रसादी माला खुद ही गिर गई इस प्रकार से, और उसके बाद ही रथ चला। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि देखो, राधा जी के निज जन इस जगत में आए हैं, जगन्नाथ जी ये जानते हैं, इसलिए जगन्नाथ जी स्वयं राधा जी के निज जन के दर्शन करने के लिए 3 दिन तक खड़े रहे। जो हम लोग सुनते हैं ना, कृष्ण राधा जी के दर्शन करने के लिए सारी रात जग करके उनके घर के बाहर बैठकर प्रतीक्षा करते हैं, राधा जी द्वार खोल दें, किंतु राधा जी द्वार नहीं खोलती। ऐसा राधा जी का दर्शन दुर्लभ है। उसी प्रकार से जो प्रभुपाद हैं वो राधा जी के निज जन हैं और उनके दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी 3 दिन तक अपने जगह पर खड़े रहे और उनके चरणाश्रित रेणुधरस्तम, उनके चरणाश्रित जनों की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करने वाले उन अत्यंत अद्भुत पावन शक्ति संपन्न श्रील प्रभुपाद के चरणों में, उनके चरणाश्रित जन मतलब श्री रूप सनातन इत्यादि, राधा जी के जो चरणाश्रित हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप मंजरी इत्यादि, उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर धारण करने वाले हैं श्रील प्रभुपाद। अर्थात श्रील प्रभुपाद जब अप्रकट लीला करने वाले थे, उससे पहले उन्होंने श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को कीर्तन करने के लिए कहा था। उस समय उन्होंने कहा, ये वाला कीर्तन सुनाओ, श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद सेई मोर भजन पूजन। अर्थात जो रूप मंजरी की जो चरण कमल हैं वही मेरी वास्तविक संपत्ति है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद क्या करते हैं, उनके जो राधा जी के चरणाश्रित जन है उनकी चरण धूलि अर्थात रूप मंजरी की चरण धूलि को अपने मस्तक पर धारण करने वाले, अर्थात जिस प्रकार से रूप मंजरी राधा जी की सेवा करती है चरणों की, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद भी राधा जी के चरणों की सेवा करते हैं। इस प्रकार से महा अद्भुत पावन शक्ति पदम, अत्यंत अद्भुत पावन, जगत को पवित्र करने की शक्ति रखने वाले श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में मैं सदा सर्वदा प्रणाम करता हूँ। कैसे कैसे लोगों को उन्होंने पवित्र कर दिया। लोग सुनते हैं कि कैसे कैसे लोग शराबी, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, मांस खाने वाले, मछली खाने वाले, सारे बंगाल में तो सबसे ज्यादा मछली मांस खाया जाता है, और श्रील प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को भी पवित्र करके उनके द्वारा ही सारे विश्व में प्रचार करवाया। कैसी श्रील प्रभुपाद जी की पवित्र करने की शक्ति है। और उसी शक्ति को उन्होंने श्रील स्वामी महाराज जी के अंदर में प्रवेश कराया। श्रील स्वामी महाराज जी ने जाकर के विदेश में हिप्पी लोगों को भी भक्ति में लगा दी। हमारे गुरु जी को श्रील प्रभुपाद ने ही कृपा शक्ति प्रदान करी, इसलिए उन्होंने ही सारे जगत में वो मंजरी भाव का प्रचार किया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की क्या अद्भुत शक्ति है, जो सारे जगत को पवित्र करके
उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार कराया। बोलो श्रील प्रभुपाद की जय।